हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वाइल्ड लाइफ स्पॉटलाइट के एक और एपिसोड में। और मैं हाजिर हूँ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के एक फेमस टाइगर की दर्दनाक कहानी के साथ। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप इंडिया के इन फेमस टाइगर्स की किसी भी कहानी को मिस ना करें। 2017 में छोटी महामान फीमेल का एक लिटर पैदा हुआ। फादर था माइटी भीम मेल टाइगर, जो खतौली मगदी एरिया का डोमिनेंट मेल माना जाता था। ये कब क्योंकि भीम का बेटा था, इसलिए गाइड्स ने इस कब को छोटा भीम कहकर पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन इस नाम के पीछे एक और वजह भी थी। इस यंग मेल को अपने पिता का इम्प्रेसिव फिजिकल बिल्ड मिला था। जब तक वो लगभग 3 साल का हुआ तो वो एक बहुत बड़ा यंग मेल बन चुका था। खतौली जोन के अट्रैक्शंस में से एक बन चुका था। छोटा भीम का बचपन एक ऐसे एरिया में गुजरा जो पहले से ही पावरफुल मेल एडल्ट्स के कंट्रोल में था। उसका पिता भीम एक एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंट मेल था। इससे यंग टाइगर को अपनी शुरुआती डेवलपमेंट के दौरान एक बहुत बहुमूल्य चीज़ मिली। वो थी एक ऐसी टेरिटरी जहां उसके पिता भीम का पूरा दबदबा था। कोई टाइगर शायद ही भीम से भिड़ना चाहता हो, ऐसा दबदबा था कि भीम को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डोमिनेंट मेल्स कभी कभी अपनी टेरिटरी के अंदर कब्स को टॉलरेट करते हैं, खासकर जब वो उनके अपने बच्चे होते हैं। इसलिए जवान छोटा भीम को बड़े होने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला जहां उसके पिता भीम की मौजूदगी ने टेरिटोरियल बैलेंस को नियंत्रित किया। जैसे जैसे छोटा भीम मैच्योर हुआ, उसका विशालकाय शरीर उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। बांधवगढ़ में विजिटर्स और गाइड उसे एक बड़े और पावरफुल मेल के रूप में पहचानने लगे। 2019 के अंत तक वो खतौली के शो स्टॉपर्स के रूप में मशहूर हो चुका था। अब वो सिर्फ भीम का बेटा नहीं था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बाग बन चुका था। उसकी टेरिटरी खतौली एरिया के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जहां वो सफारी विजिटर्स के बीच ख़ास तौर पर बहुत फेमस हो गया। टूरिस्ट के द्वारा ली गई फोटोग्राफ की वजह से और साइटिंग्स की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टाइगर की लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो होता है जब वो टेरिटरी होल्ड करने की कोशिश करता है। छोटा भीम भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं था। उसकी टेरिटरी के आसपास कुछ ताकतवर मेल टाइगर्स उसको हमेशा चैलेंज करते रहते थे। उसे 2022 और 23 में एक बहुत ताकतवर मेल D1 ने बहुत टफ कंपटीशन दिया। D1 भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग यंग मेल था जो इसी एरिया में अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। दोनों टाइगर्स ने बहुत सारे मौक़ों पर एक दूसरे का सामना किया और कई बार फिज़िकल फाइट्स भी हुई। दोनों को इस लड़ाई में चोटें भी आती थीं। छोटा भीम और D1 के बीच हुई इन लड़ाइयों के बारे में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो बताता हो कि उनमें से किसी एक ने दूसरे को हरा दिया। छोटा भीम ने D1 को सफलतापूर्वक अपनी टेरिटरी से दूर रखने में सफलता ज़रूर पाई। D1 भी छोटा भीम की ताकत से वाकिफ़ था, इसलिए ये लड़ाई हमेशा बिना नतीजा ही रहती थी, क्योंकि D1 जानता था कि छोटा भीम को हराना नामुमकिन है। एक और चैलेंज जो छोटा भीम को मिला, वो उसको अपने भाई पुजारी मेल टाइगर से मिला। दोनों की टेरिटरीज ओवरलैप होती थी और इसी वजह से उनका टकराव होता था। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई होने का मतलब ये नहीं है कि अडल्ट टेरिटोरियल मेल बनने के बाद वो परमानेंटली एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। मेल और फीमेल टाइगर रिलेटिव्स जो होते हैं वो टेम्परेली एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन टेरिटोरियल प्रेशर इवेंचुअली कंपटीशन को जन्म देता है। छोटा भीम और पुजारी के बीच होने वाली ज़्यादातर लड़ाइयाँ बिना किसी नतीजे के ख़त्म हुई।
छोटा भीम की लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड एक वेल नोन टाइगरस तारा से उसका रिश्ता था। छोटा भीम को तारा के साथ फोटोग्राफ किया गया था और उनकी इंटरेक्शंस बहुत यादगार मानी जाती थीं। छोटा भीम और तारा धीरे धीरे एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएट हो चुके थे। उनकी मुलाकातें छोटी और ब्रीफ नहीं बल्कि उनको कई बार लंबे समय तक एक साथ देखा गया। छोटा भीम तारा के पीछे या उसके साथ साथ चलता हुआ अक्सर नजर आता था। वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट ने इन दोनों को लगभग खतौली का रॉयल कपल ही बताना शुरू कर दिया था। ये माना जाता है कि छोटा भीम लगभग 12 बच्चों का पिता बना था। लेकिन छोटा भीम ने अपने जीवन की सबसे भयानक लड़ाई किसी टाइगर के साथ नहीं लड़ी। छोटा भीम के जीवन का सबसे दुखदाई अध्याय नवंबर 2024 में शुरू हुआ। एक वायर स्नेयर उसकी गर्दन में फंस गया। छोटा भीम खुद को इस स्नेयर से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तब स्नेयर उसकी गर्दन में और ज़्यादा कस गया। छोटा भीम तार को तोड़ने में सफल रहा, लेकिन वो तार उसके गले के इर्द गिर्द फंसी रह गई और उसे बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज हो गई। एक कैमरा ट्रैप में छोटा भीम की फोटोग्राफ आ गई जब वो वायर अभी भी उसके नेक में फंसी हुई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ज़बरदस्त सर्च ऑपरेशन के बाद उसे लोकेट किया। उसे ट्रैंकुलाइज किया गया ताकि डॉक्टर उस तार को रिमूव कर सकें, उसके ज़ख्मों का इलाज कर सकें। इस रेस्क्यू में एक और मसला भी था, क्योंकि छोटा भीम उस एरिया का डोमिनेंट मेल था और उसके कब्स भी थे। एक डोमिनेंट मेल की लंबी गैर मौजूदगी उसके कब्स के लिए सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, क्योंकि दूसरे मेल्स खाली टेरिटरी में एंटर हो सकते हैं और कब्स के लिए खतरा बन सकते हैं। छोटा भीम को इलाज के लिए भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क ले जाया गया। इंजरी तब तक बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। वो लगभग 2 महीने तक वेटनरी केयर के अंडर रहा। ट्रीटमेंट के बावजूद उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार 2 फरवरी 2025 को ट्रीटमेंट के दौरान छोटा भीम की मृत्यु हो गई। छोटा भीम की कहानी टाइगर कंजर्वेशन की एक बहुत हार्श रियलिटी को बयान करती है। एक टाइगर टेरिटोरियल लड़ाइयाँ तो सरवाइव कर सकता है, अपनी टेरिटरी एस्टेब्लिश कर सकता है, कब्ज़ का पिता बन सकता है और रिजर्व के सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड टाइगर भी बन सकता है, लेकिन इलीगल वायर्स का ये छोटा सा टुकड़ा आखिरकार दूसरे टाइगर से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ छोटा भीम की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली कहानी पुजारी मेल टाइगर की होगी, जो छोटा भीम का भाई था। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस टाइगर की कहानी और लोगों तक भी पहुँच सके। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक और टाइगर की कहानी के साथ। जय हिंद।